करेंगे आप उसका? आप उसे बाहर कर देंगे? वो तो मैं शरीफ आदमी हूँ। अगर आपको कोई करेगा, आपको डिबेट करने नहीं देगा, तो आप उसे बाहर करेंगे कि नहीं करेंगे? मजबूरन करना पड़ेगा आपको। अरे मैं तो कोई ऐसा कि मैं तो सिर्फ डरा देता हूँ हाथी के दांत वाले से। अरे मेरी बात सुनिए, जो सच्चाई। अरे भाई, एक को निकालने का कोई गलती करेगा? अरे तो आप संसद में आप वो खड़े हो देश के लोकतंत्र के मंदिर में, जब देश के लोकतंत्र के मंदिर में आप खड़े हो, और जब वहां जब आप बोल रहे थे, राहुल गांधी जी बोल रहे थे, एक भी सत्ता पक्ष के लोगों ने जो आपने गलत बोला उस पर एक एक व्यक्ति ने, मंत्री ने मिलकर के जवाब दिया, चाहे राजनाथ सिंह जी हो चाहे शिवराज सिंह जी हो। लेकिन जब राहुल गांधी जी, जब वहीं नरेंद्र मोदी जी बोलने लगे जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे वो संसद है, वहां बहस हो रही है साहब। देश का पैसा लग रहा है, उस जनता का पैसा लग रहा है जिसके पैसे से आप मौज मस्ती। उसका पैसा लग रहा है, जो मेरे ऑटो में बैठता है उसका पैसा लग रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स लग रहा है, ऑफ कोर्स लग रहा है। आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिसका पैसा लगा है, मैं आज आपसे पूछूंगा, आप आए कहां से आए हैं आज? हरियाणा से। हरियाणा से, किसान जी हैं। मैं आपसे जरूर आज पूछूंगा। जनता का पैसा सर, जनता का पैसा तब भी लगा था जब उसी लोकसभा में इनके सांसद रमेश बिधूड़ी एक सांसद को गाली दे रहे थे, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? तब जनता का पैसा नहीं लगा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के चुनाव में प्रभारी और बना दिया। जी, मैं एक काउंटर दे ले, फिर क्या होगा? जी जी, बहुत एक मिनट, लिसन। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि 1 मिनट दीजिएगा। बिल्कुल देंगे। तथ्यों के आधार पे तथ्यों के आगे आ जाइए, तथ्यों के आधार पे आगे आ जाइए। हाँ जी 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 जी। लोकसभा के अंदर एक 55 साल का राष्ट्रीय बच्चा है। देखिए, आई ऑब्जेक्ट। सर, अगर मैं सर आप मेरी बात बहुत विनम्रता के साथ, दत्ता जी, मैं जनता के बीच विनम्रता के साथ मेरी बात सुनिए। दत्ता जी, लो सर, मैं सीट पे, मैं यहाँ पे हूँ सर। दत्ता जी, नाउ प्लीज लिसन मी। मैं बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, वो तंज करिए, ऐसा करिए कि जिसको कि हम रख पाए। ऐसा तंज मत करिए कि जनता भी कहे कि क्या कर रहे हैं। जी, नहीं, यू प्लीज बराए मेहरबानी। हाँ जी, नहीं आप कहेंगे नहीं। नो। इस वजह से कहा क्योंकि इस पे बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैं जब भी कोई बात बोलता हूँ, बिना आधार का नहीं बोलता हूँ। आपने भगवान शिव के बारे में कहा, बिल्कुल कहा, ठीक है। आपने कहा कि त्रिशूल भगवान शिव के पीछे की तरफ होते हैं। श्रीमान राहुल जी, शिव पुराण, देवी पुराण, मार्कंडे पुराण पढ़िए। भैरव का रूप, उसके साथ साथ आपका नीलकंठ का रूप, नटराज का रूप, उस पे शिव जी के त्रिशूल दाहिना हाथ में होते हैं। जब दाहिना हाथ में शिव जी का त्रिशूल हो, क्या वो हिंसक होते हैं? जैसे इन्होंने कहा था ना कि पीछे है तो इसलिए हिंसक नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है, ये जो हिंदू धर्म को मानते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं पे वायलेंस पे यकीन करते हैं। श्रीमान राहुल जी, कृपया करके आपने तो मान ही लिया कि हिंदू धर्म जो मानते हैं वो कहीं ना कहीं पे वायलेंस को एक तरह से वो प्रोमोट करते हैं। कृपया करके आप अपना मजहब बता दीजिए। दत्ता जी, ये सारी बहस चल रही है इस समय नेशनल मीडिया पर। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं कि वो शिव जी की, गुरु नानक जी की फोटो लेकर आए क्यों? देखिए, राजनीति समझाइए मुझे राजनीति। मैं आ रहा हूं सर, आई विल गिव यू। आम आदमी पार्टी का चांस है। दत्ता जी, मैं आ रहा हूं। मुझे तो राजनीति समझाइए। मैं अनपढ़ आदमी, मुझे राजनीति समझाइए कि राजनीति इसका मतलब क्या कि शिव जी की मूर्ति फोटो लेके, कौन सी बात ऐसी है जो शिव जी की फोटो से समझाई जाएगी? अरे यहाँ तो क्या है, दो चीज हैं, साकार और निराकार। आप कह दें कि जैसे आपने कहा कि प्रभु, तो अगर मेरे अंदर प्रभु है तो आंख बंद करेंगे, प्रभु दिखेंगे हमें, वो निराकार है। लेकिन साकार भी सामने मंदिर बनवाया, साकार हो गया। लेकिन वो फोटो क्यों लेके आए, ये राजनीति समझाई जाए, इसको बताया जाए डायमेंशन क्या है, और तीर राजनीति में इधर चलता है और निकलता उधर है, तो वो भी बताया जाए। वो मैं समझना चाहता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड जी।
देखिए, एक तो बार बार जिस तरीके से ये हमारे साथी राहुल गांधी का नाम लेकर बार बार कह रहे हैं कि हिंदू समाज के प्रति कहा या किसी और के प्रति कहा, आप उसको जितनी बार सुनेंगे आप देखिएगा राहुल गांधी ने वो किस परिप्रेक्ष्य में कहा, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने जब हिंदू वाली बात कही तो उन्होंने केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ इशारा करते, इंगित करते हुए कहा कि ये लोग कुछ हिंसक प्रवृत्ति के हैं, और उसकी हिंसा का उदाहरण तो वो ये भी कहना चाह रहे थे, तो वो ये कहना चाह रहे थे कि हम भी हिंदू के हितैषी हैं। हाँ, यही, हाँ, तो मैं यही चाहता। तो इसको कहने के लिए, इसमें कहने में इतने टेंजेंट बनाने की क्या जरूरत है? कहिए ना कि हम भी हिंदू हैं। कोई जरूरत नहीं है इसमें कहने की। बिल्कुल हम हिंदू हैं और हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। और उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग केवल हिंदू नहीं है। ठीक, सर आप अपना तो ले सकते हैं, बात बोल सकते हैं, अपनी बात तो आप सीधे बोली नहीं, तो आप अपनी बात सीधे बोलिए। प्रतीक जी, निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पर इन्होंने स्वीकारा हिंदू हैं, हम भी मान रहे हैं कि ये हिंदू है, लेकिन राहुल गांधी जी हिंदू हैं ये कैसे मान सकते हैं? भाई राहुल गांधी जी गुजरात के एक मंदिर में जाते हैं और वहाँ एक रजिस्टर होता है कि जो हिंदू नहीं हो उस रजिस्टर में सिग्नेचर के आदरणीय राहुल गांधी जी उसमें सिग्नेचर करते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँगा, राहुल गांधी जी एक बार कहें तो मान लिया जाएगा, भूल से कह दिए। राहुल गांधी जी कहते हैं मैं नहीं, राहुल गांधी नहीं, हिंदू लड़के मंदिर इसलिए जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए। राहुल गांधी जी की पार्टी कहती है ये तो बोको हरम से भी खतरनाक है। इनके एक मंत्री ये आर अंतुले जी 26/11 की घटना में कहते हैं हिंदू तो आतंकवादी हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस मैं दरअसल बहस कर रहा था चीजें सुलझें, लेकिन लगता है चीजें उलझ रही हैं, और डिबेट उलझाने के लिए नहीं होनी चाहिए, डिबेट सुलझाने के लिए होनी चाहिए। मैं आता हूं जी, वेरी वेरी क्विक। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, वेरी अपनी बात बोलिए। सर, हरियाणा के अंदर मानसून आई हुई है, हाँ जी, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है। मेरी मुझे लग रहा था आज और कल में, परसों में बारिश होनी चाहिए हरियाणा में भी। मेरी शिकायत ये है सर, हाँ। क्या टेक्नोलॉजी का लाभ किसानों को नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। वैसे क्लाउड बस्टिंग भी है, लेकिन अब तो मानसून हमारे देश कम से कम इस मामले में बहुत समृद्ध है, और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसके बारे में सूचना ये है, दक्षिण पश्चिम वाला, कि उसको आज कल या परसों में हिट करना चाहिए हरियाणा में। वन सर, हाँ। मेरा ये कि बीजेपी से अनुरोध है सर, हाँ हाँ, कि हर जिले की हर हफ्ते मॉनिटरिंग करवाई जाए, जिस जिले के अंदर बारिश कम हो उसके अंदर कृत्रिम बारिश करवाई जाए।